गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड इज क्रेडिट डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताया था ईयर एंड पे बनता है, इसलिए इसमें पूरे साल के खर्चे और इनकम लिखे जाएंगे। अर्लियर जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया था तो आपको याद हो, उसमें मैंने बताया था वट एवर द एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, प्रोडक्शन के खर्चे जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L में। इसके अलावा कोई भी ऑफिस के खर्चे हैं, कोई सेलिंग के खर्चे हैं, कोई मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, वो बाकी सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट होगी जिस ईयर का आप बना रहे हो। अब जो खर्च ट्रेडिंग में नहीं आए थे वो यहाँ P&L की डेबिट में आ जाएंगे, और जो इनकम ट्रेडिंग की क्रेडिट में नहीं आई थी वो सारी इनकम्स P&L की क्रेडिट में आएंगी। सबसे पहले जो P&L स्टार्ट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर आपका बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट निकला था जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं, उसको आप इधर ब्रॉट डाउन कर दोगे P&L में, और अगर बैलेंस लॉस था तो वो अपोजिट में P&L के इधर डेबिट हो जाएगा। वहाँ हमने लिखा था 2 GP कैरी डाउन, यहाँ लिखेंगे बाय GP ब्रॉट डाउन। लॉस था तो लॉस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जितने भी खर्चे और इनकम हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से P&L में आते हैं। ऑफिस के खर्चे हमने बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, मिसलेनियस। आपको ये हेडिंग्स नहीं बनानी है, आपके पास जो भी ट्रायल में एक्सपेंस हैं आपको बस जज करना है, उसको ट्रेडिंग की डेबिट में लिखना है या P&L की डेबिट में। ठीक है, सबसे पहले सैलरी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को देते हैं, P&L की डेबिट में आता है। सैलरीज एंड वेजेस अगर P&L में डेबिट होगा, लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग। वेजेस फैक्ट्री के लेबर को देते हैं और सैलरी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज के खर्चे हमारे, लाइटिंग के खर्चे, ये सब कहाँ आएंगे, P&L के डेबिट में। लेकिन अगर इन खर्चों के साथ फैक्ट्री वर्ड लगा दें, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, तो फिर वो ट्रेडिंग का खर्चा बन जाएगा, प्रोडक्शन में का माना जाएगा और उसे हम ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे, P&L की डेबिट में नहीं। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अपने आप उसे फैक्ट्री का खर्चा नहीं मानते, इसे हम P&L की डेबिट में लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, फैक्ट्री की बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई, अपने गुड्स की इंश्योरेंस कराई, वो भी कहाँ आएगा, P&L की डेबिट में। टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फ़ी, जब हम CA से बुक्स चेक कराते हैं तो उसको जो फ़ी पे करते हैं वो बुक्स की ऑडिटिंग की फ़ीस होती है। ट्रैवलिंग के खर्चे, एस्टैब्लिशमेंट के खर्चे, ट्रेड एक्सपेंस, ये ध्यान रखना है। ट्रेड वर्ड, ट्रेड मतलब व्यापार के खर्चे, बिजनेस के खर्चे, लेकिन कई बार बच्चे ट्रेड से ट्रेडिंग में लिखाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रोडक्शन के खर्चे नहीं हैं, ये व्यापार के खर्चे हैं, इसको P&L में डेबिट करना है। इसके अलावा कोई भी जनरल एक्सपेंस है, सेल से रिलेटेड खर्चे हैं, कैरियज आउटवर्ड या कैरियज ऑन सेल, कैरियज आउटवर्ड या कैरियज ऑन सेल लिखा है तो P&L में लिखोगे। अगर सिंगल कैरियज आ गया या कैरियज ऑन परचेज आ गया या कैरियज इनवर्ड आ गया तो वो परचेज का कैरियज है। रिमेंबर, कैरियज है तो किराया, ठीक है, गुड्स को कैरी करने का। परचेज से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग की डेबिट में आता है, और सेल से रिलेटेड है तो P&L की डेबिट में आता है। ठीक है, तो आउटवर्ड या सेल वर्ड लिखा है तो ही P&L में लिखोगे, नहीं तो उसको ट्रेडिंग का खर्चा मानना है। एडवर्टीजमेंट का खर्चे, कमीशन, कमीशन हम पे भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। अगर पेड है तो यहाँ, रिसीव है तो इनकम, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, ओनली कमीशन, तो अपने आप हम उसे इनकम नहीं मानेंगे, हम उसे P&L में ही डेबिट करेंगे। आफ्टर दैट ब्रोकरेज, कोई भी दलाली या एजेंट को कमीशन दी है
बैड डेट्स, जो डेटर्स मेरे डूब जाते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी आया था अर्लियर, वो हमने ट्रेडिंग में डेबिट किया था। एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल से रिलेटेड P&L में डेबिट करेंगे। पैकिंग के चार्जेस हमारे, डिलीवरी वैन कोई हमने लगाई हुई है गुड्स को भेजने के लिए, उसके खर्चे वो भी सेल से रिलेटेड हैं। कोई भी स्टेबल एक्सपेंस, बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए कोई भी आप खर्चे करते हो तो वो भी P&L में डेबिट। इसके अलावा और बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंस हैं जो अगर हमें दिए होंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, P&L की डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड, अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया, इट्स ए लॉस टू बिजनेस, खर्चे और लॉसेस डेबिट में। ओनली डिस्काउंट इज गिवन, तब भी यही लिखना है। लेकिन अगर डिस्काउंट हमें पर्टिकुलर बताया हो कि ये रिसीव्ड है या इसके साथ क्रेडिट लिख दिया तो फिर ये इनकम है, P&L की ही क्रेडिट साइड में लिख दोगे। रिपेयर के खर्चे, डेप्रिसिएशन जो असेट्स पे लगाते हैं, इंटरेस्ट डेबिट वाला पेड है यानी कि रिसीव होगा तो इनकम साइड में। बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कन्वेंस के खर्चे, डोनेशन एंड चैरिटी के एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, P&L के डेबिट में। आपको लर्न नहीं करने हैं, आपको रीड आउट करके इसको अच्छे से समझना है कि कौन से खर्चे ट्रेडिंग में आने हैं और कौन से P&L में। अब इनकम साइड करते हैं। रेंट फ्रॉम टीनेंट, मैंने कहा था रेंट फ्रॉम टीनेंट, टीनेंट किराएदार से हमें रेंट मिला है या रेंट क्रेडिट लिखा हो तो कहाँ आएगा, इनकम मानेंगे P&L की क्रेडिट साइड में। ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट लिखा है, ये भी अभी मैंने बताया था, तो यहाँ लिखेंगे इफ ओनली गिवन, तो आप उसे खर्चा ही मानोगे, लॉस मानोगे, डेबिट में लिखना है, अपने आप क्रेडिट लिखना। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिला, शेयर्स पे डिविडेंड मिला। बैड डेट, कोई डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, बैड डेट डेबिट में आता है और रिकवरी इनकम है क्रेडिट में। कोई एसेट सेल की उस पर प्रॉफिट हो गया, इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कोई भी हमें दिए हो उसमें, जिसको हम मिसलेनियस इनकम भी बोलते हैं, तो वो सारी इनकम P&L की क्रेडिट में आ जाएगी। नाउ द बैलेंसिंग कैसे करेंगे, दोनों साइड का टोटल, अगर इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग P&L के डेबिट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट साइड का, खर्चों की साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसको इनकम उसमें से माइनस करके बैलेंस नेट लॉस आ जाएगा। लॉस है तो ऑनर के, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट है तो जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और अगर लॉस है तो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो प्लस 11 करा रही हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये आइटम्स दी हैं आपको और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना, आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी आइटम्स के साथ टू वर्ड और राइट हैंड साइड में बाय वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 10,52,500। क्वेश्चन से देखते हैं, जीपी का आएगा P&L की क्रेडिट में। ट्रेड एक्सपेंस, व्यापार के खर्चे हैं, P&L की डेबिट में, खर्चे डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। कैरियज सेल का है, P&L की डेबिट में। ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। पोस्टेज P&L की डेबिट में। ऑफिस का रेंट P&L की डेबिट में। लीगल चार्जेस P&L की, ऑडिट फीस हमें पता है कहाँ आती है, P&L की डेबिट में। डोनेशन पे की होगी, ठीक है, तो P&L की डेबिट में। सन्ड्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड, ये भी P&L की डेबिट में, लॉस है। ओनली लाइटिंग है तो P&L की डेबिट में। कमीशन रिसीव्ड लिख दिया, रिसीव है तो इनकम, P&L की क्रेडिट साइड में, बाय कमीशन रिसीव्ड। बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, टू और बाय का यूज़ करना है, मैंने बताया है, P&L की डेबिट में। डिस्काउंट के साथ क्रेडिट लिख दिया तो क्रेडिट साइड में ही आएगा, बाय डिस्काउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे तो डेबिट में। स्टेबल एक्सपेंस P&L की डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L की डेबिट में। मिसलेनियस इनकम है
तो बाय मिसलेनियस इनकम P&L की क्रेडिट में। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, P&L की डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी P&L की डेबिट में। ओके, ठीक है। अगर प्रोडक्टिव होता तो फिर हम नहीं लेते। सारी आइटम्स हमने लिख दी, इधर इनकम लिख दी, और खर्चों की लिस्ट हमेशा बड़ी होती है तो बैलेंसिंग करी, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब आज आप ये फॉर्मेट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, तभी आगे के क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर भी बेटा इसी पे बेस्ड है, बिना फॉर्मेट के आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, प्लीज़ इसे रिकॉल ज़रूर कर लेना। ओके देन।